अथ तृतीयो अध्यायम्। अब यहाँ से हम आर्गवदीय नाम का अध्याय की व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार भगवान आत्रेय ने कहा था। अध्याय का उपक्रम। इस अध्याय में सबसे पहले आर्गवदा शब्द आया है, इसलिए आर्गवद को लेकर अध्याय का आरंभ करने के कारण इस अध्याय का नाम आर्गवदीय रखा है। इस अध्याय के पूर्व के द्वितीय अध्याय में अंत परमार्जनम, भीतरी शरीर शोधनम के उपयोगी पंचकर्म संबंधी औषधि द्रव्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद चिकित्सा के दूसरे प्रकार बहिर्परिमार्जनम के उपयोग द्रव्य का वर्णन और उनके प्रयोग विधान तथा प्रशस्ति का उपदेश का अध्याय में किया जाएगा। वही परिमार्जनियम के 6 प्रयोग 1 से 6। 1 आम्लवेतसा, आर्गवदा पत्ते, एड़गर्जा, चकवड़ के बीज, करंजा के बीज, वासा, गुडुची, मदना, हरिद्रा तथा दारू हरिद्रा। 2 गंध विरोजा, देवदारू, खदीरा, हवा, नीम, विड़ंग तथा कनेर की छाल। 3 भोजपत्र की गांठें, लहसुन, शिशिरा, लोमश, कुकुल तथा कृष्णगंधा, सही जन की छाल। 4 फणिजक, वन तुलसी, तुलसी भेद, वत्सका, सप्तपर्ण, पीलू, कुष्ठा तथा चमेली के कोमल नए पत्ते। 5 वचा, हरेनु, रिवृत, निकुंभ, भल्लातका तथा गैरिका एवं अंजनम। 6 मनशिला, हरताला, गृहधूम, एला, छोटी इलायची, कासिसा, लोद्रा, अर्जुना, नागरमोद तथा सर्ज। ये 6 योग आधे आधे श्लोक में कहा गया है। इसमें से प्रत्येक औषध का चूर्ण बनाकर उसमें गोपित्त गोरचना की भावना दें, जिससे चूर्ण का वर्ण पीला हो जाए। फिर इसमें पुनः पिसाकर सरसों का तेल मिलाकर चिकित्सक इनको लेप करें। इस लेप को लगाने के कृच्छ साध्य, पुष्ट, नया, श्वेत पुष्ट, ल्यूकोडर्मा, इंद्रलुप्ता, एलोपेशिया, किटिभा, कुष्ठ भेदा, सोरियासिस, दाद, रिंगवर्म, भगंदरा, फिस्टुला इन एनो, अर्श, पाइल्स, अपची, सर्वाइकल एडिनाइटिस तथा पाम स्केबिस रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 7 कुष्ठ आदि लेप। कुष्ठ, हल्दी, दारू हरिद्रा, सूरसा, पटोला, नीम, अश्वगंधा, सूरदारू, शीघ्रु, सरसपा, तुम्बुरु, हनिया, वन्य, केवटी तथा चंडा, इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर ले। फिर चूर्ण को मट्ठे के साथ घोंट ले। तत्पश्चात रोगी के शरीर में तेल की मालिश करके इस लेप को उबटन की तरह मलकर लगाएं। इसका प्रयोग करने से कंडू, खुजली, पीड़का, फोड़ा, फुंसी, कोठा, लाल चकत्ते, अनेक प्रकार के कुष्ठ और अनेक प्रकार के शोथ रोग शांत हो जाते हैं। 8 कुष्ठ आदि चूर्ण। कूठ, गुडुचा, टुटिया, दारू हल्दी, कासिसा, कंपिलक, नागरमोद, लोद्रा, गंधक, राल, विड़ंग तथा मनशीला, हड़ताल, कनेर की मूल की छाल, इन सब का चूर्ण बना लें। रोगी के शरीर में पहले सरसों के तेल की मालिश कराएं, जिससे उसका शरीर तरबतर हो जाए। फिर उपयुक्त चूर्ण को अवचूर्णन के लिए दें। व्यक्तित्व। इस योग में पठित विषैले पदार्थों का शोधन नहीं किए जाते हैं।
क्योंकि वो अशुद्ध होने पर बाह्य परिमार्जन में लाभकार होते हैं। इन द्रव्यों में से तुटिया, आशीसा, गंधका, राल, मनशीला और पिंड हड़ताल को अलग पत्थर के खरल में घोंटकर सूक्ष्म चूर्ण करें और शेष काष्ठ औषधियों को लोहे के इमाम दस्ते में कूटकर महीन चूर्ण करें। फिर दोनों को घोंटकर एक रस कर लें। 9. मनशीलादि प्रदेह। मनशीला, पिंड हरताल, काली मरीच, सरसों का तेल, मदरा का दूध, इन्हें एक साथ घोंटकर लेप योग बना लें। ये कुष्ठनाशक प्रदेह हैं। 10. तुत्थादि लेप। टुटिया, विडंगा, मरीच, कूट, लोद्र और मनशीला का एकत्र सरसों के तेल में खूब घोंटकर लेप बना लें। ये भी कुष्ठ नाशक लेप हैं। 11. रसांजनादि लेप। रसांजन और चकवड़ के बीज, इन दोनों के समान भाग लेकर पेड़ के रस में घोंटकर कुष्ठ रोग में लेप करना चाहिए। 12. करंजादि लेप। करंजा के बीज, चकवड़ के बीज तथा कूट, इन तीनों को गौमूत्र में पीस कर लेप लगाना चाहिए। ये उत्तम कुष्ठनाशक लेप है। 13. हरिद्र लेप। हल्दी, दारू हल्दी, कूटजा, करंजा का बीज, चमेली का कोमल पत्तियाँ, हयमारका, कनेर के मूल की छाल और उसकी फल की मिंगी तथा तिलछारा, इन्हें समभाग लेकर गौमूत्र से पीसकर कुष्ठ पर लेप करना चाहिए। 14. मनशीलादि लेप। मनशीला, कूटजा की छाल, कूट, काशीस, चकवड़ की बीज, करंजा की बीज, भोजपत्र की गांठ और कनेर के जड़, इन सब का प्रत्येक का चूर्ण 1-1 कर्ष 24-24 ग्राम लेकर तुषोदक और पलाश सोरसा के 1-1 आडक 6.5 लीटर द्रव्य में मंद आंच पे पकाएं। जब पकाकर गाढ़ा हो जाए और कड़छुल में लगने लगे तो उतार लें। ये उत्तम कुष्ठनाशक लेपक है। व्यक्तित्व। उड़द के छिलके को भूनकर कुछ यवा मिलाकर पकाएं और फिर कांजी की तरह संधान करें तो तुषोदक तैयारी हो जाते हैं। इसमें खट्टापन आ जाने पर ये प्रयोग योग्य होते हैं। पलाश निर्दाहर रस। पलाश के पेड़ की जड़ के चारों ओर खोदकर प्रधान जड़ को, जैसे खजूर के पेड़ को काटकर घड़े के मुँहे सटाकर लगा देते हैं, उसी तरह काट कर एक घड़ा लगा दे और घड़े के मुँह पर कपड़ा, टीन या कोई चीज़ रखकर ढक दे। वृक्ष की जड़ के चारों ओर गोहरी रखकर आग लगा दे। फिर वृक्ष का रस घड़े में एकत्र हो जाएगा। ये पलाश का स्वरस है। ये प्रकार चक्रपाणि ने बतलाया है। 15. आरगवदादि लेप। आरगवदा के पित्त, काकामाची और कनेर के पित्त समाभाग लेकर मट्ठे में पीसकर उबटन बनाएं। रोगी के शरीर में सरसों के तेल की मालिश करके इस उबटन को लगाएं। ये कुष्ठनाशक हैं। 16. कुलादि लेप। बेर, कुलथी, देवदारू, रासना, उड़द, तैलफला, सरसों, एरंड बीज, तिल आदि, कूट, वचा, सौंफ, यवा की चूर्ण, इन सब का चूर्ण लेकर कांजी में पीसकर सुपोष्ण बनाकर वाता रोग से
पीड़ित व्यक्तियों का लेप कराएं। ये वाताहर लेप है। 17 वाताहर लेप। जलेचर पशु पक्षियों का मांस और समभाग मछली के मांस से बनाया वेशवार का सुखोष्ण प्रलेप वातारोग की पीड़ा शांत कर देते हैं। व्यक्तित्व हड्डी रहित मांस को अच्छी तरह कूट पीस कर पका लें और उसमें उचित मात्रा में गुड़, घृता, पीपर और मरीच मिला लें। इसे वेशवार कहते हैं। 18 द्वितीय वातनाशक लेप। गंध द्रव्य और दशमूल, सारिवन, पटवन, बृहति, कंटकारी, गोखुर, बेल, गंबारी, अग्निमंथ, पाटला और सोनक्य को पीसकर उसमें घी, तेल, वासा तथा मज्जा मिलाकर गरम लेप करने से वाता रोग दूर होता है। 19 उदरशूल नाशक लेप। मट्ठे में जौ के आटे को यवाक्षार मिलाकर पीसकर गरम लेप करने से उदरशूल नष्ट हो जाती है। 20 वातव्याधि हर लेप। कूट, सौंफ, वचा तथा यवा के आटे को कांजी में पीसकर तिल के तेल मिलाकर गरम लेप करने से वाता रोग नष्ट होते हैं। 21 वाता रक्त हर लेप। सौंफ, सोया, मुलेठी, महुआ, बला, प्रियाल, कसेरू, घी, विदारी और मिश्री को एक में पीसकर वाता रक्त में लेप करना चाहिए। 22 वाता रक्त जब वेदना हर लेप। रासना, गुड़ची, मुलेठी, बला, नागबला, जीवक तथा ऋष्वक इन सबको समभाग लेकर चूर्ण कर सब चूर्ण के वजन का 4 गुण घी और 16 गुण गोदुग्ध मिलाकर पाक करें। जब घी मात्र बचे तो उसमें मोम पिघलाकर मिला लें। इस लेप को लगाने से वाता रक्त की पीड़ा शांत होती है। 23 गोधूमादि लेप। गेहूँ का आटा, बकरी का दूध और घृता एवं मिलाकर उल्टिस बांधने या लेप करने से वाता रक्त की वेदना शांत हो जाती है। 24 शिरशूला हर लेप। तगरा, उत्पल, सफ़ेद चंदन, गुड़ के घी के साथ घोटकर उसे लेप करने से शिरशूला मिट जाती है। 25 का प्रपौंडरकादि लेप। प्रपौंडरिक, देवदारू, कुष्ठ, मधुयष्टि, एला, कमल, लोह, अगरा, उत्पल, एरका, पद्मकाठ तथा चोरका, चोरपुष्पी इन औषधियों को पीसकर घी मिलाकर लेप करने से सिर की पीड़ा शांति हो जाती है। ख लौहादि शिरशूला हर लेप। अगर, एरका, तृण विशेष, पटेरा, पद्मकाठ और चोरपुष्पी को पीसकर घी मिलाकर लेप करने से सिर की पीड़ा शांत हो जाता है। 26 पार्श्वशूल नाशक लेप। रासना, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, नलादा, जटामांसी, सौंफ, सोया, देवदारू, मिश्री तथा जीवंती इन सब को पीसकर घृता और तेल मिलाकर सुखोष्ण लेप लगाने से पसली की पीड़ा शांत हो जाता है। 27 दाहशमक लेप। शैवाल, पद्म, उत्पल, वेद, तंगु, नागरकेशर, प्रपौंडरिका, खस, लोद्रा, प्रियंगु, कालयिका तथा चंदना इन्हें एकत्र पीसकर घी मिलाकर लेप करने से दाह शांत होता है। 28 द्वितीय दाहशमक लेप। मिश्री, मजिठ, वेसा, पद्मक, मधुयष्टि, इंद्रवारुणी, कामल, ध्रुवा, जवा, सामूल, कुश, कास, जल तथा एरका
इन सब को खूब बारीक पीस कर लेप लगाने से जलन मिटती है। 19 शीतनाशक लेप। शैलेय, एला, अगरु, पूठा, चंडा, तगरा, त्वक, दालचीन, देवदारू तथा रासना, इन सबको एकत्र पीस कर लेप लगाने से शीघ्र ही शीत का निवारण हो जाती है। 30 विषग्नम लेप। शिरीषा तथा सिंधुवार मेहुड़ी की छाल के लेप से विष का नाश होती है। 31 स्वेदहर लेप। शिरीष की छाल, लामजक, हेम, नागकेशर तथा लोद्रा, इन सब का लेप लगाने या त्वचा पर चूर्ण को मिलाने से त्वचा के विकार और अतिस्वेद विकार नष्ट हो जाती है। 32 पत्रादि लेप। तेजपात, सुगंध बाल, लोद्रा, अभय, खस तथा चंदन का लेप दुर्गंध नाशक होते हैं। उपसंहार। इस आर्गवदादि नामक अध्याय में सिद्ध महापुरुषों और महर्षियों के पूज्य आत्रेय ऋषि ने जगत की कल्याण कामना से अनेक रोग नाशक 32 प्रकार के अति सफल चूर्ण और लेप के योग का वर्णन किया है। इस प्रकार चरका द्वारा प्रति संस्कृति अग्निवेशकृत तंत्र के सूत्र स्थान में आर्गवदादि नामक तीसरी अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय सारांश। अनुभूत चूर्ण और प्रदेहों का लेप के योग तथा एक कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ, इंद्रलुप्ता, दद्रु, भगंधरा, अपाची और पामनाशक प्रदेह, 2 कंडु, कोठ, पीड़का, शोथ एवं विचर्चिका नाशक लेप, 3 वाता रोग नाशक लेप प्रदेह, 4 उदर शूल नाशक लेप, 5 वाता रक्त पीड़क शामक लेप, 6 वाता रक्त नाशक प्रदेह, 7 क्षीरशूला नाशक प्रदेह, 8 पार्श्वशूल नाशक लेप, 9 दाह शमनक प्रदेह, 10 शीत शामक प्रदेह, 11 विषनाशक लेप, 12 त्वक दोषा एवं स्वेदहर उपटन तथा 13 शरीर दुर्गंध हर प्रदेह। इस प्रकार इस अध्याय में 32 योग का वर्णन किया गया है जो अनुभूत हैं। सुविधा अनुसार उनका उपटन, लेप, मालिश और प्रदेह आदि के रूप में प्रयोग करना चाहिए।